हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? यार मुझे देख रहे होगे तो कैसे होगे? बता दो। बिना बात के गुद्दी पकड़ लिया करे माम। अरे ना तैसू भाई। बताऊंगा नहीं, एटीट्यूड के दिखा रहा है तू मैंने। हाँ भाई, बढ़िया ऑसम एक्सीलेंट बोल दिया करो यार। मुझे देख रहे हो तो कैसे होगे? बढ़िया, ऑसम, एक्सीलेंट। तो भाइयों, ऐसे ही बाबाओं की पोल खोल वाली सीरीज में एक और पोल खोल जो है ब्रह्म कुमारी की, जो मैंने स्टार्ट की थी, अब उसको और एक नए मुकाम पर लेकर चलता है। आवाज़ और तबीयत थोड़ी नासाज है क्योंकि हम शादी में गए थे, और शादी की शो ऑफ कल्चर में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और उसमें हमने खूब पनीर टिक्के बटोर डाले, और उसको खाने के बाद ठंडा गर्म तो हम कर ही देते हैं। अपनी इम्यूनिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो मत लीजिए। अगर आप शादियों में जा रहे हैं तो हमारी वाली गलती मत कीजिए, ध्यान से खाइए। हर चीज़ को मत खाइए, क्योंकि उसके बावजूद भी आप जीवित रहेंगे और उसके बाद भी आपको खाने को मिलेगा। अपने दोस्तों के बहकावे में मत आइए, अपनी समझ परख से खाइए। उनको देखकर जानवर मत बनिए, आप इंसान के बच्चे हैं, इंसान बने रहिए, भालू मत बनिए। तो भाइयों, ब्रह्म कुमारी के बारे में बात कर रहा था। चलिए थोड़ी सी लॉजिकल बात करते हैं। ब्रह्म कुमारी का क्या है कि एक कल्ट तो है ही ये। दूसरा इसका ये है कि इसमें अलग अलग समय की अलग अलग तारीख दे देते हैं ये, कि ब्रह्म कुमारी ना फलाना एक तारीख दे देगी। जैसे 1947 एक तारीख दे दी थी, एक 1976 तारीख दे दी थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। इसी तरह से 2002, 2012, 2036 अब अगली तारीख दी हुई है कि इस समय पर दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दुनिया तो ऑब्वियसली खत्म नहीं हुई, आपके सामने ही है। 2012 में तो कोई फिल्म आई थी 2012 की, तो उसके ऊपर इन्होंने एक फिल्म बना डाली अपनी खुद की, कि भाई 2012 में निपटने वाला है सब। तो ये सब बातें हैं। अभी सिस्टर शिवानी जो है इनकी, एक बीके शिवानी, उनकी मैं क्लिप देख रहा था जिसमें वो कह रही थी कि अभी सब विनाश होने वाला है और वापस से सतयुग आएगा। सतयुग कैसे आएगा बहन? कैसे आएगा सतयुग? तुमने देखा है सतयुग कैसा होता था? जब कोई चीज नष्ट होती है तो वापस सब कुछ प्यूरिफाई हो जाता है और सब कुछ एकदम से सतयुग आ जाता है, या लोग जंगली हो जाते हैं? डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो लोग जंगली हो जाएंगे ना, चारों ओर धूल धंखड़ होगा, सड़कें नहीं होंगी, साफ पानी नहीं। जब सब कुछ ही नष्ट हो गया और तुमने कुछ देखा नहीं, तुम 40 साल की, 50 साल की होगी मुश्किल से, ना तुमने त्रेता देखा ना द्वापर देखा, तुम्हें कैसे पता सतयुग कैसा था? सतयुग में क्या, जो शूद्र थे, वेद सुन सुन लेने के कारण उनके कानों में शीशा पिघलाकर नहीं घोला जा सकता था, घोला जा रहा था क्या? जो अपने त्रेता युग थे या जो द्वापर युग था, जो कृष्ण का युग था, उसमें क्या द्रौपदी का चीरहरण नहीं किया जा रहा था? ये सब काम नहीं हो रहे थे क्या? हो रहे थे। तो बहन, आप कैसे कह सकती हैं कि सतयुग बहुत ही महान था? और किसने आपको ये हक दिया ये बोलने का कि सतयुग आ जाए? आपने मतलब आइडिया क्या है? कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है सतयुग का कि सब कुछ अच्छा हो रहा था? दुनिया में ऐसा कौन सा समय हुआ है जब युद्ध ना हुए हो, जब रेप ना हुए हो, जब आदमी सर पर डंडा मारकर दूसरे आदमी को भागना जा रहा हो, या जमीन में ना गाड़ रहा हो, या उसकी आंतड़ियां निकालकर खा ना रहा हो? आदमी तो बहुत ज्यादा क्रूर था। चंगेज खान घूम रहे थे यहाँ पर, कुत्ते बिल्लियों को मार रहे थे। अश्वमेध यज्ञ क्या है पता है आपको? घोड़े के साथ सुलाए जाने वाली प्रथा पता है? अश्वमेध यज्ञ क्या था? महान हवन और यज्ञों के नाम पर क्या हो रहा था सतयुग में? शूद्रों के साथ क्या हो रहा था? क्या हो रहा था भाई? जहां से वो जाता था उसकी परछाई से लोग दूर जाते थे, उसकी परछाई पड़ जाए तो लोग नहाते थे। खाना दो कुछ दूर बाहर रख देते थे कि यहां से उठा ले पानी और यहां से उठा ले रोटी। ये था तुम्हारा सतयुग भाई। मैं सीधी सी बात कहता हूँ हमेशा, और वो भी आज कहूंगा कि आप ब्रह्म कुमारीज और जितने भी कल्ट वल्ट है ना, इनमें हमेशा हमेशा अपना दिमाग साथ लेकर जाएं, क्योंकि ये घुसने के बाद आपका दिमाग आपके साथ नहीं रहेगा। सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं। अभी तबीयत मेरी थोड़ी सी उल्टी है, थोड़ी सी नासाज है, तो उसके लिए माफ़ी। मैं शायद इतने उस तरीके से ना बता पाऊँ जिससे मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन इनकी ये प्रॉब्लम है ब्रह्म कुमारी की। ये भाई बहन भी बना देते हैं आपको, हस्बैंड वाइफ को। मतलब क्या, क्या बेवकूफ़ी है! एक आदमी जो पति पत्नी बन चुके हैं ऑलरेडी, वो एक रिलेशनशिप में है भाई। फिजिकल कह लो, इमोशनल कह लो, जो भी कह लो, उसको स्पिरिचुअल कह लो, उसको भाई बहन बनाने की क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत है? दुनिया में कम तुम्हारे भाई और तुम्हारी कम बहनें हैं क्या भाई? बहन तुम्हारे भाई कम है क्या? अपने पति को भी भाई बनाना है? तो आपकी जो नेचुरल नीड्स हैं उनको भी ऐसे ऐसे टैबू करके बना देंगे। ये नहीं नहीं, सफेद साड़ी पहन लो। अरे सफेद साड़ी क्यों पहन ले भाई? जिंदगी जब इतनी रंगीन है, अलग अलग रंग है, तो क्यों ना
अलग अलग रंगों को देखे, सफेद का मतलब क्या है, लेकिन एक सर्टन कल्ट हमें बनाना है। यूज भी आप ही के भगवानों को कर रहे हैं। आपका भगवान कौन सा? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा की जगह अपने दादू को बिठा देंगे और कहेंगे कि ये ब्रह्मा। तो यूज आप ही के भगवान को कर रहे हैं। ये एक तरह की मेंटल स्लेवरी है। आप ऑलरेडी जिस चीज से अटैच्ड हैं उसी से आपको ये बांध देते हैं। पैसे ऐंठने की इनके बड़े पैसे ऐंठने की इनकी बड़ी जबरदस्त स्कीमें हैं। कैसे पैसे ऐंठते हैं? ये आपका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस भी है ब्रह्म कुमारी, इसका आपको पता है। टूर एंड ट्रैवलिंग करवाएंगे आपको बहुत बढ़िया सी। और उस टूर एंड ट्रैवलिंग में क्या होता है, इनकी 4-4 5-5 हजार की जो टिकट लगाते हैं ये, या 1400 की एक यात्रा करवाते हैं, जत्थे के जत्थे जाते हैं। हर इनके आदमी को, इनकी ब्रह्म कुमारी दीदी को कम से कम 3-4 हजार बचते हैं। कम से कम 3 हजार बचता है हर किसी को इनका, एज ए प्रॉफिट। माउंट आबू ले जाएंगे आप सबको बिठा के बसों में। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद भाई साहब ये आपकी टिकट तो काट दी इन्होंने माउंट आबू की। माउंट आबू में जब लाइन लगती है तो वहां पर होती है एक दान पेटी। अब दान पेटी में दान कैसे क्या मांगते हैं आपको? कहते हैं अपना धन सफल करो, धन सफल करो इसमें पैसे डाल के। और आप अगर 400 रुपए डाल रहे होंगे, 500 रुपए डाल रहे होंगे, तो आपको 5,000 रुपए डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर 5 आदमी के पीछे जो लाइन लगी हुई है ना, जो दान कर रही है, उसमें एक इन्हीं का आदमी खड़ा हुआ है। तो वो कॉन्स्टेंटली देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है। और अगर अब आप सिर्फ 500 का नोट निकालेंगे तो कहेंगे अरे अरे, अरे फिर कब मौका मिलेगा, फिर तो दुनिया खत्म होने वाली है 2036 में, तो फिर कब मौका मिलेगा, फिर हम कब मिलेंगे। बाबा मिलन हो रहा है अभी। बाबा मिलन के नाम पे बुलाते हैं। बाबा जी जो उनके दादू जी ना, जो 79 में स्वर्ग सिधार गए थे, या जहां भी सिधारना हो उनके कर्मों के अकॉर्डिंग। 1976 में तो इन्होंने बोला था कि दुनिया खत्म हो रही है। दुनिया तो बच गई, लेकिन इनके दादू जी वो खत्म हो गए 79 में। तब उनसे मिलन करवाते रहते हैं। दादू मिलन हो रहा है आपका, बाबा मिलन हो रहा है, बाबा मिलन बोलते हैं इसको ये। या शिव के नाम पे कह देंगे शिव मिलन हो रहा है। किसी को मिलन नहीं हुआ आज तक, लेकिन इनका धन जो मिलन होता है वो बहुत जबरदस्त चोचक रूप से होता है। 30-30 हजार, 40-40 हजार, तोले तोले 10-10 तोले सोना, ये सब इकट्ठा उठवा लेते हैं। आगरा की बहनें हैं, उनका सुसाइड केस चल रहा है अभी। सोना खा गए उनका। कितने कितने तोला सोना उन्होंने चढ़ा दिया इनको। जब वो बाहर निकली, जब उनको पता चला कि ये तो कल्ट है, स्कैम चल रहा है, तो वो बाहर निकली। कोई सोना, 1 ग्राम सोना वापस नहीं किया गया उनको, सब खा गई। बहन, अगर आप पैसा ले रहे हो रजिस्ट्रेशन के नाम पे और फलाना के नाम पे, जब वो आदमी का विश्वास उठ गया, जब वो जा रहा है, जब वो शादी से निकल रहा है, उसको पैसा तो दो। इतना खर्चा करवा दिया उसका। नहीं भाई। तो सुसाइड केस इनके बहुत 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 से चल रहे हैं। एक नहीं है, पता नहीं कितने केसेस हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं इनका एक और फंडा है। आप इनकी जो दीदी होती है ना, सेंटर की दीदी, उससे सवाल नहीं कर सकते। उससे आप सवाल करना है तो आप क्या करो, चिट्ठी लिख के दे दो, एक कागज पे लिख के दे दो, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सब लिख के दे दो, वो सब माउंट आबू जाएंगी। माउंट आबू में एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होगी फिर आपकी, उन सवालों के आधार पर आपकी वीकनेस। क्योंकि आदमी सवाल क्या करता है, मेरे घर में ये समस्या चल रही है, मेरे को ऑफिस में ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बीवी से नहीं बन रही, बीवी कहती है मेरे पति से और बच्चों से नहीं बन रही। वीक पॉइंट्स आपके पता लग जाते हैं। तो जब आपके वीक पॉइंट्स पता लग गए, तब क्या हुआ, आप वीक हो गए, आप कमजोर और वल्नरेबल हो गए। आपकी कमजोरियां आपने बता दी लिख के। अब आपको पकड़ा जा सकता है, लोगों के सामने आपकी मजाक भी उड़ाया जा सकता है। आप सवाल पूछेंगे तो ये कहेंगे बाबा पे विश्वास नहीं है क्या, बाबा पे विश्वास नहीं है। और बाबा पे विश्वास नहीं है तो आसपास के लोग भी आपको ऐसे देखेंगे तिरस्कृत भाव से, थोड़ा हंसी के भाव से, अरे भाई क्या यार, कैसे आदमी हो तुम यार, विश्वास ही नहीं है यार, जिसके लिए तुम आए हो उसी पर विश्वास नहीं कर रहे हो, क्या हो यार तुम यार, दीदी से सवाल करोगे यार तुम। तो इस तरह से आपकी लॉजिकल रीजनिंग का गला घोट दिया जाता है। और कोई समझदार आदमी फंस जाए तो वो तो सोसाइटी करेगा, जो यहां पर बहुत से लोग करते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं। और ये 20% आपकी सैलरी का निकाल लेते हैं। ये पहले खबर रखती है, जितनी दीदी होती है पूछती है बोनस कब मिल रहा है, सैलरी कब बढ़ रही है, 20% दो, धन सफल करो। 50 लोगों के बीच में पैसे मांगती है, वो तो 150 लोग बैठे हुए हैं, माइक पर पैसे मांगती है, सोशल प्रेशर बनाती है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डलता है भीड़ का, भीड़ डाल रही है तो मैं भी डालूंगा। और इस तरह से आप इसके फंसती जाती हैं। औरतों को फंसाते हैं। औरतें क्योंकि इमोशनल होती हैं, उनको फंसाना बड़ा आसान होता है। कुमारी, तभी तो नाम दिया है कुमारी, ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म कुमारी बना देंगे तुम्हें, ब्रह्मा के पास ब्रह्मा जैसी हो जाओगी, क्रिएशन जो क्रिएट करता है सबको वैसी हो जाओगी।
औरत को तो ऑलरेडी लॉलीपॉप दे रखा है ममता का, मैं तो क्रिएट करती हूँ, मैं तो धरती बनाती हूँ, मैं तो परिवार बनाती हूँ, मैं ऑलरेडी क्रिएशन प्रोसेस में हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। उसको ब्रह्म कुमारी भी बना दिया, क्रिएटर भी बना दिया। देख रहे हो कैसे साइकोलॉजिकली कनेक्ट करते हैं आपको ये। फिर इनकी औरत के माध्यम से पूरे परिवार को फांसा जा सकता है। बाबाओं के पास सबसे ज्यादा कौन होती है? औरतें ही तो होती हैं। कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है उनको, हमेशा एक हीरो को पकड़ने में बड़ा मजा आता है। उनकी जो डार्क फैंटेसीज होती हैं वहां से पूरी होती हैं वो हीरो वाली। बाबा जी मिल गए, अब तो बाबा जी मिल गए। कोई तो ऐसा कोई तो ऐसा पुरुष मिला जो थोड़ा बाबा जैसा है, थोड़ा पिता जैसा है, थोड़ा डैड, मेरे फादर फिगर जैसा है कोई। तो वहां बाबा को बिठा देते हैं, ब्रह्मा बना देते हैं उसको। ब्रह्मा की जगह अपने बाबा को बिठाते हैं ये। तो इस तरह से भाई साहब आपको ये फंसाते हैं। इसी तरह से इनको फंसाया जाता है बार बार। फालतू की बातें करते रहते हैं। त्रेता युग होगा, हमारे दादू ब्रह्मा है, कृष्णा होगा, फिर द्वापर होगा, 12 राम होंगे, उसमें 12 सीता होंगी। पूरी कहानी बना रखी है। 150 साल का राज होगा, कृष्ण का राज होगा, राम का राज होगा 150 साल का। फिर द्वापर होगा, फिर बुद्धिज्म आएगा, फिर दोबारा इस्लाम आएगा। और एंड में जब धरती तबाह हो जाएगी तो 9 लाख बचेंगे। वो 9 लाख सारे के सारे ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमारियां होंगी। ये जितने तिलचट्टे हैं सब होंगे 9 लाख। पूरी संख्या भी दे रखी है। और सब के सब ससुरे माउंट आबू जाएंगे। माउंट आबू राजस्थान में है जो। शिवा भगवान के नाम पर आपको मेंटल स्लेव बनाते हैं। ऑलरेडी हर घर में पूजा होती है शिवा की। तो शिवा और शंकर को अलग अलग कर देंगे, लेंगे आपको ही भगवान को अलग अलग कर देंगे। इस्लाम क्या करता है? इस्लाम का घुट्टी पिलाता है। कयामत आएगी तो कयामत के दिन कौन बचेंगे? सिर्फ मुसलमान बचेंगे। वो दोजक नहीं जाएंगे, उन्हीं का हिसाब रखा जाएगा। वो फला फला आएगा कोई और फला फला हिसाब लेगा, फला फला जगह पर उनको भेजा जाएगा। ये क्या करते हैं इन्होंने? अपना जो कल्ट बना रखा है। एंड में 9 लाख लोग बचेंगे, सबके सब पहाड़ चढ़ के जाएंगे, माउंट आबू में वही बचेंगे, ब्रह्मा के आखिरी बच्चे, ब्रह्म कुमारे। तो भाई ये धन धन सफल करो इस तरह की बातें। टूर एंड ट्रैवल का धंधा खोल रखा है इन्होंने, ठीक है। कोई भी आदमी इनका किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसता है या कोई भी आदमी इनको एक्सपोज करता है तो उसका क्या करते हैं ये? अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, लोकल मीडिया या स्टेट मीडिया, ज्यादा पैसा हुआ तो नेशनल मीडिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इसको तुमने पहले निकाल दिया था, इसका चरित्र ठीक नहीं है, कैरेक्टर असैसिनेशन उसका कर देते हैं उस आदमी का जो उनको एक्सपोज करता है। इसको तुम पहले निकाल चुके हैं, ये तो अपना बदला ले रहा है। इस्लाम क्या करता है? जिसने इस्लाम छोड़ा उसका मर्डर कर दो, वाजिबुल कत्ल है वो। ब्रह्म कुमारी क्या कर रही है? कैरेक्टर असैसिनेशन। कैरेक्टर असैसिनेशन। आदमी ही नहीं है, आदमी घटिया है, खराब है। देख रहे हो सिमिलैरिटीज? देख रहे हो दोनों में, दोनों कल्ट्स में? बाबा पे विश्वास नहीं है क्या? अल्लाह को नहीं मानते क्या? काफिर हो क्या? काफिर वाजिबुल कत्ल है इस्लाम में, बिल्कुल वाजिबुल कत्ल है। बाबा को नहीं मानते क्या? बाबा को नहीं मानता तो बस लात मारो, पैसे निकालो और लात मारो। इस्लाम क्या करता है? जक़ात। जक़ात दो सिर्फ मुसलमानों को, किसी और को नहीं। जक़ात मतलब दान, सिर्फ अपने अपने कल्ट के लोगों को। वो सारी के सारी इन्होंने जोड़ ली। हल्का सा लिबरलिज्म, हल्का सा लिबरलिज्म का तड़का लगाया, हल्का सा, बिल्कुल ही। औरतों को भर दिया इसने इस्लाम में, जिनकी बिल्कुल मनाही है किसी भी चीज में। आधी गवाही मानी जाती है, उसका दिमाग आधा माना जाता है। ब्रह्म कुमारीज में थोड़ा सा लिबरलिज्म दिखाया इन्होंने, औरतों को जोड़ लिया। इनको पता चल गया औरतों को जोड़ लो, उसने आदमियों को जोड़ लिया था। उनको सेना बनानी थी इस्लाम के नाम पे, कल्ट के नाम पे। इन्होंने अलग सेना बनाई अपनी। इन्होंने सॉफ्ट सॉफ्ट काम किया। इन्होंने ज्यादा मार धाड़ की बातें नहीं करी। मार धाड़ कैसे करेंगे? पुलिस आ गई, संविधान आ गया, सरकार आ गई, कैसे मार धाड़ करोगे भाई? 14 साल पहले तो कर लेते थे। तो उन्होंने कल्ट में क्या करा? इन्होंने कल्ट में औरतें जोड़नी शुरू कर दी, अपोजिट कर दिया उससे। सिमिलैरिटीज वही रखी हैं, मोटी 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 चीजों को वैसे यूज किया है। हिंदुस्तान में थे तो हिंदुओं के शिव ब्रह्मा महेश को यूज किया, विष्णु को यूज किया। ब्रह्मा की जगह अपने दादू को बिठा दिया। बाबा मिलन करवा रहे हैं, है ना? तो ये सब चल रहा है, तो ये सब चल रहा है इसमें। तो ये बहुत ही अजीब सा सिस्टम है। और इस अजीब सी सिस्टम में हस्बैंड और वाइफ की लाइफ तो ऐसी तैसी होती है, परिवार की लाइफ भी ऐसी तैसी हो जाती है भाई। औरतें घर छोड़ देती हैं, पूरे का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, पूरा परिवार फंसा देते हैं। वो अपना तोला, जेवर जेवरात, जो भी गोल्ड का चांदी होती है उसकी, सब ला के गिरवी कर देती है ना?
यहाँ पर सिस्टर शिवानी कह रही है कि आपने सतयुग 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 कैसे आएगा भाई? क्या क्या लॉजिक है इसका? सतयुग कैसे आएगा? सब कुछ तबाह हो गया उसके बाद सतयुग आ जाएगा सीधा? जानवर जो बचेंगे वो सतयुग बना देंगे? ये क्या बात हुई? सतयुग आएगा सब कुछ? कुछ भी बकवास चल रही है। अरे बहन, एनवायरनमेंट के बाद में बात करो। धरती तबाही करनी है तो एनवायरमेंटल इश्यूज से वो तबाह हो रही है। तुम तो 5 बार तबाह कर चुकी हो, तब तक तो हुई नहीं। कम से कम आचार्य प्रशांत से इतना तो सीखो कि एनवायरनमेंट और पोल्यूशन और EQI बढ़ने की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें जब, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बढ़ती हैं तो वैसे ही तबाह हो जाएंगे। साइंटिफिक अप्रोच देने में कोई बुराई है क्या? या कहानियों में फंसा फंसा कर ही लोगों को लुटोगी? इसलिए भाइयों और बहनों, अपना दिमाग हमेशा अपने साथ रखें। कल्ट वालों से सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आसपास वालों को भी सतर्क करें। नया इंडिया बनेगा वो नई सोच और नई पौध से बनेगा। वंदे मातरम।